बता सकते हैं तो बताइए, फिर हम सर्च करेंगे कहानी। और कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा, मैं बता देता हूँ। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कहानी में ऐसा लगेगा कि आप लोग डूब जाइएगा, है ना। तो होली क्यों खेला जाता है, ऐसे हम पहले हम बता चुके हैं, यूट्यूब में डाला हुआ है, एक बार फिर से बताते हैं, है ना। होली के बारे में बताया जाता है। होली सबसे पहले बताया जाता है क्या है कि कलरफुल फेस्टिवल है। क्या है ये? होली इज अ कलरफुल फेस्टिवल। लेकिन होली मनाने से पहले एक बहुत ही दुखद घटना है। उस घटना को पहले अगर हम सुन लें तब जाकर के होली हम अच्छा से मना पाएंगे, है ना। अब कोई सर सुर नहीं करेगा, ठंडा खत्म हो गया, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। ये कहानी स्टार्ट होता है, उससे पहले आप लोग को एक श्लोक हम बताते हैं। क्या बताते हैं? श्लोक। ये बाकी बच्चे को हम बता चुके हैं, है ना। बोला जाता है कि प्रत्येक प्राणी का, हम मनुष्य का भी नहीं बात कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी का रक्षा करने के लिए ऑपरेटर महाराज को कोई भी अवस्था में आपको उनको आना पड़ता है। ऑपरेटर मीन्स कौन? भगवान विष्णु। ऑपरेटर मीन्स इनका 10 अवतार है और 10 अवतार भी बहुत परिपूर्ण माना गया है, ठीक है। उसमें से बताते हैं पेन, उसमें से हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा अवतार लिए थे, है ना। ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले ये श्लोक तो आपको साथ में बोलना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर जब भी अधर्म का ज्यादा से ज्यादा संकट आएगा तो ये एक ऐसा रूप लेके आएंगे जहाँ पे पृथ्वी में जो अधर्म लोग रहेंगे पूरा संहार करके उसको खत्म करेंगे, है ना। लाइक रामायण में रावण तहलका मचाया, भगवान राम जी आए, वो किनके रूप के थे? कंस जो है बहुत परेशान किया, कृष्ण के रूप में आए, वो किनके रूप में थे? इसी से रिलेटेड एक और पहले का कहानी है जो एक हिरण्यकशिपु था। कौन था? क्या नाम था? हिरण्यकशिपु। अब इसे भी एक और कहानी है, आप थोड़ा सा जान लो, पूरा उसका डिटेल हम नहीं बताएंगे। इसका डिटेल जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा। उसका भाई का नाम था हिरण्याक्ष। क्या नाम था? हिरण्याक्ष क्या किया? पृथ्वी को उठा करके एक समुद्र में जाकर के डुबा दिया। सोचो, अच्छा काम मिला है, पावर मिला है, पृथ्वी को उठाने तक का पावर मिला है, अच्छा काम करो। तो नहीं, पूरा फुल बॉडी में जहां फुंसी वहीं बचेंगे, है ना। कुछ कुछ लोगों का यही प्रॉब्लम है। तो वो उठा करके क्षीर सागर में जाकर के डाल दिया, ठीक है। अब पृथ्वी में लोग रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। अब ये क्या किए, बोला गया कि इनको आदि शक्ति से एक मिला हुआ वरदान कि हम कुछ भी रूप ले सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है। तो ये क्या किए, एक वराह का अवतार लिए। क्या लिए? वराह का मतलब होता है, आप इसको देखें, देखें ये एक ऐसा जीव है, सबसे पहले उत्पत्ति हुआ मछली से, फिर हुआ कछुआ से, और एक सुअर ऐसा जीव होता है जो कीचड़ में रहता है, यानी कि पृथ्वी और जल दोनों में रहता है और कीचड़ में भी रहता है। समझ में आ गया? तो ये क्या किए, इस रूप में आए और आ करके हिरण्याक्ष को मार दिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को नीचे डुबा दिया ना, उसको रहना कहाँ है? ऊपर। समझ में आ गया? अब देखो, ये हिरण्यकशिपु इसका जो भाई है बोला कि मेरा भाई का बदला लिया, हम तुमसे जो है युद्ध करेंगे, बहुत मारपीट करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो है पावर गेन करने गया। कहाँ गया? और पावर कैसे गेन होता है? तो मेडिटेशन। कैसे? 1000 सालों के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। किसको खुश करने के लिए? तो जी फोर्स जनरेटर ब्रह्मा को खुश करने के लिए। किसको खुश करने के लिए? ब्रह्मा को। अब वो खुश हुए। अच्छा, जब खुश हुए, दर्शन दिए, बोले कि भाई क्या चाहिए तुमको, इतना दिन तक तुम भूखे प्यासे, पूरा शरीर का हड्डी दिख रहा है ना, अब उनका चेहरा भी पूरा हड्डी दिख रहा है, क्या चाहिए तुमको? बोला देखो, ये हमको ना मेरा भाई को मारा है, तो हमको इतना अच्छा पावर चाहिए कि ये हराना है। बोले हाँ बोलो क्या क्या चाहिए तुमको। तो जितना दिमाग था सब लगाया,
बोला ना कि हम ना देवी से मरे ना देवता से मरे, ठीक है ले लो। ना हम अंदर मरे ना बाहर मरे, ठीक है भाई ले लो, है ना। बोला और कितना दिमाग लगा रहा है, बोला ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से, बोले ठीक है ये ले लो। बोला कि ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, बोले ठीक है ये भी ले लो, समझ में आया। बोला कि हम ना मनुष्य से मरे ना कोई महिला से, बोला ठीक है ये भी ले लो। मतलब जितना दिमाग का सारा कुछ लगा लिया। बोला ना हम जल में मरेंगे ना पृथ्वी में, बोला ठीक ये भी, है ना। अब पूरा दिमाग लगा लिया। अब बोला कि तथास्तु, क्या बोला कि हमको तथास्तु। अब जैसे उसको तथास्तु मिला, यानी कि सारा बॉडी उसको गेन कर लिया, अब उसको बहुत ज्यादा पावर आ गया। अब पावर आने के साथ राक्षस प्रवृत्ति का आदमी क्या करता है, लोगों को परेशान करता है। अब क्या किया, ये जो है सब लोगों को बोलने लगा कि मेरा पूजा करो नहीं तो मार पीट के देंगे, पूरा होलिया बिगाड़, है ना। तो बहुत लोग डरने लगा, नहीं पूजा करेगा वही तो खाना पीना छोड़ो जिंदा रहने नहीं देगा, है ना। साधु लोगों को चाबुक से मारता था, समझ में आ रहा। अब सब लोग डरे डरे जो है पूजा करने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसके पास अहंकार है ना, अहंकार में एक बीज छुपा रहता है और वही अहंकार उसका नाश करता है, समझ में आ गया। चलो सारा दुनिया इसका पूजा कर रहा है, लेकिन इसी का एक बेटा बना जिसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था, प्रहलाद। बोला कि हम आपका पूजा नहीं करेंगे, जब ले करना है हम आपका बेटा है थोड़े मारिएगा। लेकिन राक्षस ऐसा था कि अपना बेटा को भी मारता था, है ना। और अच्छा ये किसका नाम देता था, ये हमेशा भगवान जिसको इससे बैर था उसी का नाम देता, है ना। जैसे मान लो आस पड़ोस में किसी से बैर हो जाए और आपका बच्चा जाए, आप बोले कि इसी से हमको दोस्ती हुआ, तो आप क्या करोगे, बड़ी मार मारेंगे, सुधर जाओ, है ना। तो चूंकि ये अच्छा काम कर रहे थे कौन, प्रहलाद, क्या कि भगवान नहीं कहते कि हमको पूजा करवा करके, कोई भगवान बोले आज तक ये तुम नारियल नहीं चढ़ाई थी कल चढ़ाओ, ऐसा कोई बोला है नहीं, तो सपना में आके पीटेंगे, कोई बोला है नहीं बोला। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मेरा पूजा करो। बोला गया कि सबके मन में बसते हैं ये, है ना। एक कविता है, मंदिर पार्टी मस्जिद पार्टी बांट दे इंसान को, है ना, लेकिन क्या बांट सके भगवान, भगवान बांट सके नहीं बांट सके। अब यहाँ देखो, अच्छा इंसान को भी बांट सके क्या, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रहलाद क्या करता है, वो जन्म लेने से पहले ही वहां से भगवती वासुदेवाय नमः ऐसे करके जो जाप करते रहता है ना। अब सारा लोग खुश हो गए, चलो इसी का बेटा इसी के बात नहीं मानता है, और दूसरा दुनिया को पूरा समझेले चल रहा है मेरा भैया, है ना, घर में तो मान नहीं रहा है। बोला पहले इसको मना के दिखाओ, और ये तो बड़ी क्या था, बोला कि तुमको खौलता हुआ ना तेल में डाल देंगे, वो डाल दो, हमको इन पे बड़ी भरोसा है, बचा लेंगे। तो पहले तो इसको जहर पिलाया गया, क्या पिलाया गया, जहर। तो किसके हाथ से, इसकी मम्मी से। इसकी मम्मी देखी कि जहर जो है पूरा उबलता हुआ, जैसे चूना में पानी डालेंगे कैसे उबलता है, वैसे जहर जो था। अब मम्मी देखी कि गिलास में जहर, हर मम्मी अपने बच्चे को दूध देते हैं और दूध के साथ ये जहर मिक्स कर दिया। तो जहर को पीने के साथ क्या हुआ, अच्छा उसकी मम्मी पहले बेहोश हो गई, मेरा बेटा क्या। अब जब वो पिए तो बोला जाता कि कंठ से ही उसका जो विष निकाल दिया गया और जो दूध था वो आराम से पी ले गया। अब हिरण्यकशिपु देख के आश्चर्य करने लगा, छोटा बच्चा जहर पिलाए मरा नहीं, क्या बात है ना, क्योंकि बचाने वाला कौन है, बचा देते, क्योंकि उनपे पूरा श्रद्धा था, पूरा विश्वास था। बोला लोग जहर पिएगा ना, ये उगल दिया होगा, फेंक दिया होगा, बड़ी तेज बच्चा है, इसको ऐसा करो पूरा बिछैला वाला सांप से डसवाओ। किससे, बिछैला वाला सांप, तो ऐसा बिछैला सांप लाओ कि खाली देख ले तो मर जाए, ऐसा वाला सांप, है ना, टच भी ना करे। तो हुआ क्या, वहां गए, लेते गए प्रहलाद को, बोले कि सांप से इसको डसवाओ, डंक मारो। अच्छा जब सांप देखा तो सांप बड़ा रंग बिरंगा था, है ना, धब्बा था, ऐसे काला था, पीला था, लाल रंग, मतलब सब रंग का था। अब सांप को ऐसे लाया, सांप भी ऐसे से करते आया, करता है ना। अब प्रहलाद को डर लगना चाहिए था, लेकिन वहां उल्टा हो रहा है, क्योंकि बोलते कि हमारे प्रभु ना बड़ा सा सांप में सोते, ही छोटा सांप से थोड़ा डरेंगे। तो वो जो है ना डसने की जगह पे वो ऐसे मुंडी नीचे कर दिया, क्यों,
उसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा जब ऐसे मुंडी कर दिया तो बोलता ओ लो कितना अच्छा सांप है ना, अब सांप से भी नहीं डर रहा। बोला क्या हुआ, सांप से नहीं डरा, सांप जो है उसको नतमस्तक हो गया, नहीं डर सकता। अच्छा एक काम करो, उसको ना भाला से बीच में पेट में लगा दो, भाला भाला समझते हैं? अब राक्षस लोग भाला लगाए तो जैसे हम ना कागज में नहीं डालते हैं तो पार हो जाता है, कागज से ब्लड निकलता है, कागज से ब्लड निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो जब नहीं निकलता है तो वैसे ही जैसे पार हो रहा है लेकिन ब्लडिंग नहीं हो रहा है। अब राक्षस लोग फिर से परेशान कि ब्लडिंग क्यों नहीं आ रहा भाई, बीच में लग रहा है जैसे खाली हो गया है ही नहीं इसके अंदर कुछ मटेरियल वगैरह, है ना। तो वो भी परेशान हो गया। तो इसके पिताजी बोला कि रुको, इसको ऊपर पहाड़ से पूरा नीचे गिराओ, हड्डी वगैरह नहीं बचना चाहिए, इतना बड़ा पहाड़ से गिराओ। अब वहां भी क्या नाम ले रहे हैं, इन्हीं का नाम लिया जा रहा है कि हमको बचा लेंगे। अब उसको उठा के फेंका गया और उसी के नाम से वो रहने लगे। अब ऊपर से फेंका गया और सच में ये आए और उसको लोक लिए, है ना। अब लोक लिए तो नीचे छोड़ दिया, पैदल चलने लगा वो। अब दो चार कोई से उलट के देख रहा है ना, ये जिंदा है, अभी तक भी मरा नहीं है। अब इसका पिताजी परेशान, बदला लेना था किससे, अब बदला किससे ले रहा है, अपने बेटा से। समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोगों को समझाने से पहले अपने आप को समझा लो, समझ में आ रहा है ना। अब ये जो है ना परेशान हो गया कि अभी आदमी को कैसे हम समझाएं कि हो क्या नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसकी एक बहन आती है, कौन आती है ना, होलिका आती है। बोलती भैया काय परेशान लग रहे हैं, होली आया, कम से कम हुआ पकवान बनाइए। पहले होली वगैरह नहीं था, होलिका के नाम से ही होली पड़ा, है ना। होली के दिन से पहले 3 तारीख को होली का दहन होता है, हाँ जी, उस दिन ग्रहण भी है। तो होता क्या है, एक हल नहीं, होता क्या है कि होलिका पूछती है कि भैया हमको बताओ क्या परेशानी है। बोले परेशानी सुनेगी, उसको सॉल्यूशन भी करना है, सुनेगी। बोले हाँ एकदम। बोले कि एक बच्चा है उसको मारना है। बोला बच्चा को मारना है, मतलब एक हाथी को चींटी को मारना है, क्या करना है, और मार नहीं पा रहा है। बोले मार के दिखाओ पहले तब तो जानेंगे। बोला किसको मारना है, बोले अब नहीं तुम्हारा भतीजा को मारना है। मतलब ये इसकी बहन हुई तो इसकी क्या होगी, फुआ, ये भतीजा लगा ना। अब फुआ चल गई, बोली कि देखो हमको ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि अग्नि हमको जला नहीं सकता, पूरा आग में जलते हुए में अगर हम खड़ा हो जाए तो वो जला नहीं सकता है। अच्छा इसको याद नहीं रहा कि ये अच्छा काम के लिए दिए हुए, लेकिन ये काम गलत काम के लिए कर रही है। बोला जाता है कि बड़ा आदमी को जलाए तो चलो ठीक है, वो जानता है दुनियादारी को, लेकिन एक छोटी बच्ची जिसको कुछ पता ही नहीं है दुनिया किसको कहते हैं, उसको जलाने को चल रही है, तो ये तो गलत काम है ना। बोले अगर तुम गलत कदम उठाएंगे तो ठीक इसका उल्टा काम होगा, तुम ही को जला देगा। अब उठ गई और ले ली, मतलब उसको गोद में, और बोले कि चारों तरफ से आग लगा दो, है ना, और तुम लोग साइड हो जाना, हमको नहीं जलाएगा, और प्रहलाद को जला देगा। अब होता क्या, फिर से इन्हीं का नाम लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है। अब वहां पे क्या हुआ कि उल्टा काम हुआ, यानी कि सबसे पहले तो उसका बाल जला। क्या जला, बाल के जलता नहीं, जल्दी जलता। तो फिर देखिए कुछ तो हो नहीं रहा, ना इसको हो रहा ना हमको हो रहा। बाद में पता कि अच्छा हम धीरे धीरे टकली हो रहे हैं, देख रहे तो इन्हें बाल वगैरह हिप्पी वगैरह तो सब खत्म हो गया, है ना। अब तो क्या हुआ कि उसका आंख भी जलना शुरू हुआ, अब उसका त्वचा भी जलना शुरू हुआ। अब उसको अब वो बोल रही है जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अच्छा जल्दी बताओ मतलब क्या, अब तो जल गया है। अब सारा राक्षस लोग जलता हुआ आगे थोड़े ना कूदेगा। अब प्रहलाद मस्त अपना जो है जहाँ पे लगा हुआ है उसको बचा लिया गया। और उस दिन से होलिका के मरने से वहाँ होलिका दहन वाले होता है। उसके बाद ये सारे अधर्म का नाश होने के बाद जो है होली खेला जाता है। अभी भी खत्म नहीं हुआ, कहानी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। अब बात समझिए। अब बोला देखो तुम प्रहलाद ऐसा काम किया कि मेरी बहनियां भी नहीं छोड़ा गया, फुआ किसको बोलेगा, अब फुआ कौन खिलाएगा। तो ध्यान से, आपको क्या लग रहा है कि हम नहीं मार पाएंगे, तो हिरण्यकशिपु ले आया प्रहलाद को सामने। बोला बहुत बोलता है कि भगवान सबके सामने, भगवान सबके सामने, सबके अगल बगल में। तो ये वो खंबा था वहां पे, क्या था,
बोला भगवान तुम्हारा आसमान में है, बोला हाँ दिख रहा, बादल जैसा देखो, तुमको नहीं दिख रहा। बोला भगवान मेरे अंदर है, बोला हाँ एकदम देखो बढ़िया से पूछा कर रहे, बोल रहे मत करो ये सब। तुम्हारे अंदर है, बोला हाँ मेरे अंदर भी। अच्छा परेशान हो गए, कैसे मुकरता बोलता है ये खंभा में है, मतलब ये खुट्टा में है, बोला हाँ है। बोला हमको दिख रहा है, वो भी हमको दिख रहा है, ठीक है। अपना गदा उठाया, अब बोला आज पूरा किस्सा ही खत्म कर दे, खंभे के साथ तुम्हारा भगवान भी खत्म। तो जैसे खंभा को तोड़ा गया और खंभा टूटता है तो वहां से एक अद्भुत प्राणी निकलता है जिसका नाम था नरसिंह। क्या नाम था? नरसिंह। नरसिंह मीन्स होता है, नरसिंह का संधि विच्छेद करो तो आधा नर और आधा सिंह। सिंह मतलब शेर, हाँ मतलब मुंडी शेर का और आदमी का शरीर। अब सोचो यहाँ सामने आ जाए तो क्या होगा? पूरा हड़कंप मच जाएगा, कितनों लड्डू रखे हैं सब भाग जाएगा, ऐसा है ना। तो होता क्या है कि वहां पे वो वरदान लिया था कि कोई भी आदमी या कोई भी देवता या कोई भी नर या कोई भी जंगली जानवर कोई भी नहीं मारना चाहिए, है ना। उसको वरदान मिला हुआ था। बोला देखो ना हम नर हैं ना हम पशु हैं, दोनों मिक्स हैं। आजकल आदमी मिक्स चाउमीन खा रहा है, तो आधे आधे मांग लिया, दिमाग कम था, है ना। तो पहला ये क्राइटेरिया फुल किया। अच्छा बोला ना अस्त्र से ना शस्त्र से, बोला देखो क्या रहता है शेर के पास? नाखून। अच्छा बोला ना दिन में ना रात में, ये मामला हो रहा था शाम में। क्या हो रहा था? शाम में। अच्छा बोला था ना अंदर ना बाहर, उसको बीचे बीच चौखट में मारा, है ना। बहुत दिमाग लगाया वो भी। अच्छा बोला ना ऊपर ना नीचे, भगवान तो बहुत बड़े रूप में आए थे, उसको अपना जगह पे लेके बैठ गए। देखो ना तुम ऊपर है ना, बोला यार ये तो बहुत चीटिंग है, बोला ये चीटिंग नहीं सेटिंग है, समझ में आ रहा है। और उसको सच में जो है इतना आतताई था और इतना गुस्सा में विकराल रूप लिए हुए थे कि उसका पेट को पकड़े और अपना नाखून से एकदम फाड़ दिए, पूरा लहूलुहान हो गए। और प्रहलाद को पकड़ करके ऐसे जैसे छोटा बच्चे को नहीं दुलारा जाता है, तो प्रहलाद एक ऐसा राक्षस कुल में था जो अच्छा मतलब स्वभाव था उसका। और बोला जाता है कि जो हम शुरू में हम बताएं आपको जो श्लोक बताएं, है ना, वो सच में आते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट होता नहीं है, आदमी लोग खुद कर लेता है। इससे क्या लग रहा था, ये सब जैसे जी रहा वैसे ये भी जीता, लेकिन नहीं, है ना। तो ये कहानी था होली का, और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। और ये भी आपका जो है YouTube में चला जाएगा, इससे पहले भी हम बताए हुए हैं। और इस तरह से कहानी जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स होता है कि अध्यात्म ज्ञान। क्या होता है? अध्यात्म ज्ञान का मतलब जब तक आपको रियलिटी समझ में नहीं आएगा हम मनाते क्यों हैं, तब तक आप समझ में नहीं पाए, है ना। तब से तो ऐसे अभी उसको लगाओ, होली बुरा ना मानो, आप देखो ऐसे ही खेला जाता है। तो कल हम शायद नहीं आ पाएंगे, कारण बंद कर दीजिए, कारण कि एक जगह